Dear students, now we will see question number 8। ऐसे मैंने कहा था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 खुद करने के लिए, लेकिन चलिए मैं इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। An angle is greater than 45 degree. Is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 or less than 45? यानी कि कोई एंगल है जो कि 45 डिग्री से बड़ा है। अब उसका जब हम कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो वो पूछ रहा है कि वो उससे बड़ा होगा 45 से, या छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। सो देखिए, अगर हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए वो एंगल x है, तो दूसरा उसका जो एंगल है वो मान लिया y है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है भाई, दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। क्लियर? ये तो इसकी जो डेफिनेशन है बेसिकली वही है कि जो दोनों एंगल्स हैं उनका जब सम अप करेंगे दोनों को, वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। और अभी क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक एंगल जो है इट इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। सपोज करिए मैंने y निकालना है, तो y इज इक्वल टू 90, ये x उधर चला जाएगा माइनस, यानी कि हमें घटाना पड़ेगा उसको। अभी हमने क्वेश्चन में देखा x इज ग्रेटर देन 45, यानी कि 45 से ज्यादा है। अगर आप यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर 45 से ज्यादा नंबर अगर आप इसमें रखेंगे तो 90 में से कभी भी इसको घटाएंगे तो हमेशा 45 से कम ही आएगा। सपोज करिए एग्जांपल के लिए आपने लिया 90 माइनस 46 कर दिया, क्योंकि 45 से बड़ा है ना एंगल, तो 46 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 46 मान लिया, मैंने मान लिया, तो 46 अगर इसमें से रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा, 44। तो यानी कि 45 से कम आएगा। अगर हम इसको 50 रखते हैं तो 40 आएगा, यानी कि हमेशा कम होता जाएगा। तो इससे क्या डायरेक्टली पता लगता है कि अगर वो एंगल बड़ा है तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली 45 डिग्री से कम हो जाएगा। बस ये इसको ये कैलकुलेशन है, इसका जो आंसर लिखेंगे लेस, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन सॉल्व करके लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे हुआ है, क्योंकि दोनों एंगल्स को सम अप किया तो 90 डिग्री, और एक एंगल जब निकालेंगे तो 90 माइनस दूसरा, यानी कि जो सेकंड एंगल है उसको हमें उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सेकंड एंगल ऑलरेडी 45 से ऊपर है, यानी कि आधे से ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर दूसरा आधे से कम बचेगा, यानी कि 45 से कम हुआ, इसलिए हमने इसको लिखा लेस। क्लियर? ये मैंने समझाने के लिए क्वेश्चन लिया था, अभी मैंने कहा था कि खुद से बच्चे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। 9 में क्या है, एडजॉइंट फिगर, एक फिगर दी गई है यहाँ पे, ध्यान से देखना इसको, और इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस पहला पार्ट क्या पूछा है, एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। देखिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, दोनों को देखेंगे क्या है, एडजेसेंट है, तो डायरेक्टली आप देखें इसे बता दिया, मैंने लिख दिया यस। क्यों? क्योंकि दोनों का एक कॉमन आर्म है और दोनों में एक कॉमन वर्टेक्स भी है, तो ये दोनों एडजेसेंट है, अगल बगल के हैं। उसमें भी कंडीशन क्या है, दोनों की कॉमन आर्म होनी चाहिए। सो एंगल 1 एंड 2 इज एडजेसेंट। आंसर केवल आपको क्या लिखना है, यस। लेकिन ये कैसे हुआ, अगर आप डेफिनेशन जानते हैं तो। सेकंड इज एंगल AOC। देखिए ए है, ये O है और ये C है, एडजेसेंट टू एंगल AO एंड E का पे भी ये E लिखिए इसको। एक एंगल AOE है और दूसरा एंगल AOC है। क्या है, दोनों के दोनों एंगल जो हैं एक दूसरे के अगल बगल हैं, ये भी हमें आपको करना है नो। क्यों? क्योंकि ये अगल बगल में है, लेकिन इनका क्या कॉमन वर्टेक्स नहीं बनता है। ये क्या है, एंगल AO एंड C, ये वाला हो गया इसका। सेकंड जो मैंने एंगल दिया है AO एंड E, इसका कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं आता दोनों एंगल्स का, दोनों की कॉमन आर्म्स भी नहीं आ रही है, ठीक है ना, अंडरस्टूड? इस वजह से इससे हम आंसर लिखेंगे नो। थर्ड इज डू। अब सेकंड एंगल पूछा है, देखिए एंगल COE, जो सेंटर में लिखा जाता है वो मेन एंगल होता है, तो COE ये वाली भी ये एंगल हो गया, एंड एंगल E कहां पे लिखा हुआ, देखिए EO एंड D, ये वाला जो एंगल है, क्या लीनियर पेयर्स बनते हैं एक दूसरे के, बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट लाएंगे और बीच में एक कॉमन आर्म भी आ जाएगी, तो इसको क्या लिखेंगे, यस, दे आर दी लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स कैसे बनता था मैं बता दूं, जो बीच का जो है तो कॉमन रहेगा, लेकिन ये जो बाकी की जो दोनों लाइनें हैं नॉन कॉमन, वो एकदम अपोजिट होंगी। तो इसमें ये लाइन है और इसके अंदर ये लाइन है, ये एकदम अपोजिट है, तो आंसर में करेंगे यस। अब देखिए R, एक और एंगल दिया मैंने BOD। अब देखिए कहां पे लिखा हुआ है आपका BO एंड D, एंड एंगल D कहां पे लिखा हुआ है, फिर से DO एंड A, दे आर सप्लीमेंट्री। अगर हम इस एंगल को देखेंगे और इस एंगल को देखेंगे तो सप्लीमेंट्री है, यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री बनता है ना दोनों को जोड़ के, तो इसको भी हम कितना करेंगे, आंसर यस। देखिए इसमें केवल ये लैंग्वेज आपको पढ़ना सीखना है, BOD। जो सेंटर में जो वर्ड लिखा गया है ये वाला,
ओ, तो ये एंगल बना रहेगा, ये जैसे ओ लिखा है तो ये एंगल है। तो पढ़ेंगे कैसे इसको, बी कहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ बी ओ डी। सेकंड एंगल क्या था, डी ओ ए, डी ओ ए। ये क्या दोनों सप्लीमेंट्री हैं, और सप्लीमेंट्री के लिए क्या था, दोनों एंगल को अगर जोड़ देंगे तो 180 डिग्री बनेगा। और यहाँ डायरेक्टली आप देख करके बता रहे हैं तो ये 180 है, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कहीं भी आप एंगल ऐसा करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री रहेगा, ध्यान रखना है, सप्लीमेंट्री रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। अब देखिए ये है एंगल 1 और ये है एंगल 4, बिल्कुल ठीक अपोजिट है और वर्टिकली है, तो इसका भी हम आंसर लिखेंगे यस। यही पूछा था उसने, इज एंगल 1 अपोजिट टू वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, तो हमने कर दिया इसका आंसर यस। लास्ट है व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल 5। 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, ये 5 एंगल है, कहां से कहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक है, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो ये एंगल है ये इसके ठीक वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उसके एंगल का नाम भी लिख दिया यहाँ पे सी ओ एंड बी, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल है वो ठीक इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन भी इसी में ही है, आंसर भी इसके अंदर दिए गए हैं, आपको केवल उसको रीडिंग करना है बस एक तरह से। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें पता होना चाहिए कि भाई ये अगर एंगल है तो इसका ठीक वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, अगर ये एक एंगल है तो ठीक इसका अपोजिट उल्टा वहां पर है, ये हम पढ़ना आना चाहिए। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री कैसे बनते हैं, 90 एंड 180 डिग्री से, ये ध्यान रखने वाली बात है। लीनियर पेयर कैसे बनता है, तो मैंने जैसे बताया था आपको करके, नॉन कॉमन जो है बिल्कुल अपोजिट में चली जाएंगी, और अगर एडजेसेंट है तो कॉमन आर्म रहेगी और कॉमन वर्टेक्स रहेगा। तो इसके आंसर केवल आपको यस नो यस यस नहीं देने हैं, लेकिन ये कैसे किया गया है ये आपको इस तरीके से समझना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से करेंगे, उसमें भी सेम तरीके से दिया हुआ है, और 11th क्वेश्चन बिल्कुल ठीक इसी तरीके से है, उसमें भी यही पूछे ग्रेटर होगा स्मॉलर होगा, उसको भी आप खुद से ही ट्राई करेंगे। ऐसे मैंने पीडीएफ नोट्स में उसको क्वेश्चन नंबर 11 को आपको दे दिया है, क्लियर। और इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बनते हैं।